संदेश देता गीत है जीवन जीवन कब होता है। सरोज सुमन की गायकी हो और अमित त्यागी के शब्द हो तो यह ऐसा संगम बनाते हैं कि संगीत का माधुर्य समुद्र की तरह ऊपर से शांत और भीतर से विराट बन जाता है। एक बार फिर इन दोनों की जुगलबंदी संगीत प्रेमियों को पसंद आ रही है। जीवन के संघर्षों के बीच सहनशीलता का संदेश देता यह गीत अमित त्यागी द्वारा एक दशक पूर्व लिखा गया था। अभी लॉकडाउन के दौरान सरोज सुमन जी ने जब इसे सुना तो तुरंत चहक कर बोले कि इसे मैं गाऊंगा, क्योंकि गीत में हिंदी के क्लिष्ट शब्द थे जिनकी गायकी आसान नहीं होती। उसके बावजूद सरोज सुमन ने गीत के साथ न्याय किया है। सरोज सुमन का यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमूमन संगीतकार आसान धुनों और शब्दों पर कार्य करना चाहते हैं, जबकि सरोज सुमन सिर्फ बाजार में न उलझकर भारतीय जड़ों की मजबूती पर काम करने वाले संगीतकार दिखते हैं। गौरतलब है कि अमित त्यागी जनहित पावर ग्रुप के प्रबंध संपादक एवं श्रमजीवी पत्रकार कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। गीत पर सरोज सुमन का कहना है कि अमित जी ने शब्दों में गहराई है, भाव प्रवणता है। इन सबसे बड़ी बात है कि अमित जी के लेखन में मौलिक चिंतन है। गीत का स्वतः प्रवाह धुन बनाना आसान कर देता है। वहीं अमित त्यागी कहते हैं कि वह सरोज सुमन के कंपोजिशन के कायल हैं। जगजीत सिंह की तरह सरोज जी भी दिल के तारों को भीतर तक स्पर्श करते हैं। जिस तरह जगजीत सिंह ने भारत में गजल में पाश्चात्य वाद्य यंत्रों का बेहतर प्रयोग किया है, वैसे ही सरोज जी ने भी जीवन जीवन गाने में एक अपनी ही शैली का अद्भुत संगीत दिया है। इस गीत से पहले यह जोड़ी दोहे, आस का दीप, मन से बड़े बने और रामधुन का संगीतमय तोहफा श्रोताओं को दे चुकी है। जीवन कब होता है, जीवन कब होता है। कदम कदम एक समझौता है। जीवन कब होता है। कदम कदम एक समझौता है। आँखों ने जब स्वप्न सजाए, हरियाली के पर्ण मुरझाए। पैरों की तपती धरती में अपनों को हम याद न आए। आँखों ने जब स्वप्न सजाए, हरियाली के पर्ण मुरझाए। पैरों की तपती धरती में अपनों को हम याद न आए। जितने रिश्ते उतने दर्पण, मानव कठपुतली होता है। जीवन कब होता है। कदम कदम एक समझौता है। ऊंचे वृक्षों पर भी पतझड़ यदा कदा आता रहता है। हरियाली आती है फिर से, संघर्षों में मजा आता है। ऊंचे वृक्षों पर
कदा कदा आता रहता है। हरियाली आती है फिर से संघर्षों में मजा आता है। नियति जब लेती है परीक्षा, सहनशीलता पथ होता है। जीवन जीवन कब होता है, कदम कदम एक समझौता है। कि ये जीवन के संघर्ष के साथ कुछ चीज़ें स्वतः घटित होती हैं और वो जो शब्द होते हैं वो प्रस्फुटित होने लगते हैं और वो गीत की शक्ल ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह का एक गीत है। कोरोना महामारी जो इस वक्त आया, जिसमें लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, लोगों की नौकरियां चली गईं, जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। ऐसी स्थिति में ऐसा महसूस हो रहा था कि दूर दूर तक जहाँ कुछ सकारात्मक दिखाई ही नहीं दे रहा जीवन के प्रति, क्या ये यहीं ठहर जाएगा या जीवन इसके बाद समाप्त हो जाएगी ज़िंदगी? नहीं, ऐसा नहीं। ये गाना जो है 1 दशक पहले हमने लिखा था लगभग। ये वो दौर था जब संघर्ष का समय चल रहा था, तो शब्द इसमें लिखने का प्रयास नहीं किए थे। ये एक जीवन के साथ जो गतिविधियाँ चल रही होती हैं उसके साथ ही इसके शब्द निकल के बाहर आ गए थे। बहुत अच्छा लिखा है अमित जी ने कि नियति जब लेती है परीक्षा, सहनशीलता पथ होता है। सरोज सुमन जी से एक दिन चर्चा हो रही थी, उन्होंने उस गीत को सुना तो एकदम से वो चहक के बोले, अरे इसको तो मैं गाऊंगा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें तो ऐसा लगा कि जब सरोज सुमन जी जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व ने इस गाने को सुन के तुरंत कहा कि इसको मैं गाऊंगा, तो ये तो एक बड़ी एक खुशी का पल था, एक ये बड़ा ही आनंद वाला पल था। फिर सरोज सुमन जी ने इस पर कंपोजिशन शुरू की। जिस तरह का ये गीत है, शुरू में लगता था कि ये गीत तो बड़ा एक स्लो है और इसमें इस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका प्रयोग कैसे होगा, लेकिन जब सरोज सुमन जी ने इसकी जो कंपोजिंग की और जो जीवन जीवन कब होता है जो ये पंक्ति है, उसमें एक जीवन के बाद एक पॉज दिया और उसके बाद फिर दूसरा जीवन कब होता है, और जब इस तरह से उन्होंने उसको जिस तरह से एक उन्होंने लयबद्ध किया है और उसको स्वरबद्ध किया है, तो ये बड़ा उत्कृष्ट बन के आ गया है। कलाकार की जिम्मेदारी होती है सिर्फ मनोरंजन करना, उनका जिम्मेदारी नहीं है। समाज में जब किसी भी तरह की कुछ ऐसी घड़ी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम या इस तरह की चीज़ें आएँ, तो ऐसी स्थिति में समाज को साहस देने का काम, उनको उत्साह भरने का काम, जीवन के प्रति जोड़ने का काम, ये कलाकार का ही काम है। कलाकारों का, साहित्यकारों का, कवियों का, इनका ही काम है कि लोगों को उससे जोड़ा जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। सुमन जी ने जिस तरह से इस गीत को कंपोज किया है, वो एक शैली जो है अपने आप में अद्भुत है। जगजीत सिंह की मुझे याद आ गई, उनका मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ, वो काफ़ी मुझे पसंद आते हैं। जिस तरह से जगजीत सिंह जी ने सबसे पहले भारत में डिजिटल रिकॉर्डिंग की शुरुआत की थी, जैसा मुझे याद आ रहा है कि शायद बियॉन्ड टाइम इनकी एक एल्बम थी जो 90 के दशक के दौरान आई थी और उसमें उन्होंने डिजिटल रिकॉर्डिंग उसमें की थी। वो एक नया तरह का प्रयोग था कि लोग ये मानते थे कि गज़ल जो है वो एक ट्रेडिशनल वे में चलती है। उन्होंने गज़ल को एक नए रूप में, जैसे जगजीत सिंह जी लेके आए, डिजिटल रिकॉर्डिंग की और उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। सरोज सुमन जी ने भी जीवन जीवन कब होता है गाने में एक नई शैली को विकसित किया है, जो बड़ा सुनने में बड़ी कर्णप्रिय लगती है और बड़ा सूदिंग उसका म्यूज़िक है। अब चूँकि उन्होंने रिकॉर्डिंग सब कुछ घर पे ही की है, कंपोजिंग भी उन्होंने घर पे की है, धुन का मास्टरिंग और उसकी मिक्सिंग वगैरह सभी कुछ उनका घर पे ही है। तो वो जो एक पक्ष है वो भी उनका एक बड़ा उल्लेखनीय हो जाता है कि संसाधन कम होने के बावजूद लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इस सब को धुन तैयार करके ये आप जनता के सामने लेके आए। तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जब आप सहनशीलता के साथ ज़िंदगी के साथ तालमेल बढ़ाते हैं, ज़िंदगी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में कुछ प्राप्त होता है। ये एक डायरी में बंद था, वो सरोज सुमन जी के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है।
आप भी सुनिए।